नमस्कार साथियों। तो साथियों, खुशखबरी आ गई है। अब सरकार ने कर्मचारियों का वेतन निर्धारित की टेबल भी जारी कर दी है। आइए साथियों जानते से पूरा विस्तार से। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन कर्मचारियों को 18,000 वेतन दिया जा रहा है उनको 2% वृद्धि के हिसाब से 360 रुपये, यानी जब 53% महंगाई भत्ता हो जाएगा तो उनके लिए 9,540 रुपये निर्धारित किया जाएगा। और जब 55% हो जाएगा तो 9,900 रुपये दिए जाएंगे। और जिन कर्मचारियों को 25,000 वेतन निर्धारित किया है तो उनके लिए 2% वृद्धि के साथ 500 रुपये और 53% डीए पर उन्हें 13,250 और 55% डीए पर उन्हें 13,750 रुपये निर्धारित किया जाएगा। वहीं साथियों, जिन कर्मचारियों की 35,000 सैलरी है तो उनको 2% के हिसाब से 700 रुपये और 53% डीए के हिसाब से उन्हें 18,550 और 55% के हिसाब से 19,250 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं साथियों, जिनकी 50,000 सैलरी है तो उनको 2% के हिसाब से 1,000 और 53% के हिसाब से उन्हें 26,500 रुपये और जिनका 25,000 जब वेतन निर्धारित किया जाएगा तो उन्हें 27,500 रुपये दिया जाएगा। वहीं साथियों, जिन कर्मचारियों को 70,000 रुपये सैलरी है और 2% अगर वृद्धि की जाए तो उन्हें 1,400 रुपये दिया जाएगा और 53% के हिसाब से उन्हें 37,100 रुपये दिया जाएगा। और अगर 55% की वृद्धि होती है तो उन्हें 38,500 रुपये दिया जाएगा। वहीं साथियों, जिन कर्मचारियों की 85,500 रुपये सैलरी है और 2% की वृद्धि के हिसाब से उन्हें 1,710 रुपये और 53% डी के हिसाब से उन्हें 45,315 रुपये और 55% डी के हिसाब से उन्हें 47,025 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं साथियों, जिन कर्मचारी की 1,00,000 रुपये सैलरी है 2% डी के हिसाब से उन्हें 2,000 रुपये और 53% डी के हिसाब से उन्हें 53,000 रुपये और 55% डी के हिसाब से उन्हें सीधा 55,000 वेतन निर्धारित किया जाएगा। कर्मचारियों ने मांगा 5% महंगाई भत्ता। प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ते की मांग की है। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक कर्मचारी भवन में गीतांजलि चौराहे पर संपन्न हुई, जिसमें संयुक्त मोर्चा ने शामिल हुए संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष उनके पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि संयुक्त मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए मोर्चा में शामिल संगठनों को प्रमुख पदाधिकारी जिला का दौरा करेंगे तथा बैठक करेंगे। संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के दौरान पदोन्नति शीघ्र लागू किए जाने तथा 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता देने की घोषणा का स्वागत किया है। साथ ही प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनरों को 5% महंगाई भत्ता शीघ्र दिए जाने की मांग की है। मोर्चा द्वारा 8 अप्रैल को बैठक कर्मचारी भवन में करने का निर्णय लिया है। वहीं साथियों, 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री। महामंत्री ने मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि केंद्र के कर्मचारियों को 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलने लगा है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते के मामले में अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अप्रैल से 7वें वेतन के मुताबिक महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण पर विचार होगा, पर अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। वहीं साथियों, अब डीए में 5% पीछे हो गए हैं कर्मचारी। राज्य कर्मचारी को अभी तक केंद्रीय कर्मचारी की तुलना में 3% कम डीए मिल रहा था। कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि बजट सत्र में सरकार डीए की सौगात देगी, ऐसा नहीं हुआ है। अब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 2% डीए घोषित कर दिया है। इससे राज्य के कर्मचारी अब 5% पीछे हो गए। राज्य के कर्मचारी को अभी 50% डीए मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% डीए मिल रहा है। राज्य कर्मचारी 3% पीछे थे। 2% डीए बढ़ने के बाद अब यह अंतर 5% पीछे हो गया है। वहीं साथियों, संविदा कर्मचारी सक्षमता फाइल पर 3 दिन में आदेश नहीं तो हड़ताल। हर महीने हो रहा है 5,000 से 20,000 रुपये तक का वेतन का नुकसान। कुकरमिट विकास निगम के संविदा कर्मचारियों की सक्षमता का दोबारा निर्धारित हो चुका है। अब फाइल पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री के पास पहुंच गई है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि यदि
3 दिन में आदेश जारी नहीं हुआ तो 2 अप्रैल से बेमुद्दत हड़ताल की जाएगी। सक्षमता का निर्धारण 2.5 महीने पहले भी किया गया है, लेकिन अब 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। सक्षमता तय न होने से कर्मचारियों को हर महीने 5 से 20 हज़ार तक का वेतन का नुकसान हो रहा है। जनवरी में 7 दिन तक कर्मचारी परिवार समेत निगम मुख्यालय के सामने दंड धरने पर बैठे थे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को जारी संविदा नीति के तहत 19 जुलाई 2024 को संचालय मंडल के प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। एमडी ने 7 जनवरी को मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया था। अब फाइल मंत्री के पास पहुंच चुकी है और वे कह चुके हैं कि फाइल आते ही 1 घंटे में आदेश जारी कर देंगे। कर्मचारियों का वेतन निर्धारित की टेबल भी जारी कर दी है। आइए साथियों जानते से पूरा विस्तार से। तो साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन कर्मचारियों को 18,000 वेतन दिया जा रहा है उनको 2% वृद्धि के हिसाब से 360 रुपये, यानी जब 53% महंगाई भत्ता हो जाएगा तो उनके लिए 9,540 रुपये निर्धारित किया जाएगा, और जब 55% हो जाएगा तो 9,900 रुपये दिए जाएंगे। और जिन कर्मचारियों को 25,000 वेतन निर्धारित किया है तो उनके लिए 2% वृद्धि के साथ 500 रुपये, और 53% डीए पर उन्हें 13,250 और 55% डीए पर उन्हें 13,750 रुपये निर्धारित किया जाएगा। वहीं साथियों जिन कर्मचारियों की 35,000 सैलरी है तो उनको 2% के हिसाब से 700 रुपये और 53% डीए के हिसाब से उन्हें 18,550 और 55% के हिसाब से 19,250 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं साथियों जिनकी 50,000 सैलरी है तो उनको 2% के हिसाब से 1,000 और 53% के हिसाब से उन्हें 26,500 रुपये, और जिनका 25,000 जब वेतन निर्धारित किया जाएगा तो उन्हें 27,500 रुपये दिया जाएगा। वहीं साथियों जिन कर्मचारियों को 70,000 रुपये सैलरी है और 2% अगर वृद्धि की जाए तो उन्हें 1,400 रुपये दिया जाएगा, और 53% के हिसाब से उन्हें 37,100 रुपये दिया जाएगा, और अगर 55% की वृद्धि होती है तो उन्हें 38,500 रुपये दिया जाएगा। वहीं साथियों जिन कर्मचारियों की 85,500 रुपये सैलरी है और 2% की वृद्धि के हिसाब से उन्हें 1,710 रुपये और 53% डी के हिसाब से उन्हें 45,315 रुपये और 55% डी के हिसाब से उन्हें 47,025 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं साथियों जिन कर्मचारी की 1 लाख रुपये सैलरी है 2% डी के हिसाब से उन्हें 2,000 रुपये और 53% डी के हिसाब से उन्हें 53,000 रुपये और 55% डी के हिसाब से उन्हें सीधा 55,000 वेतन निर्धारित किया जाएगा।